हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रो में अकाउंट खोलना है तो नीचे दिए गए हुए लिंक से डाउनलोड कीजिए ग्रो ऐप को और अकाउंट ओपन कीजिए। और आपको अगर अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को डीएम कीजिए, तो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगा। तो अभी वीडियो एंजॉय कीजिए। हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सबका यही ख्याल है कि हमारा पास अगर पैसा नहीं है और हम पैसा नहीं इन द सेंस 20-30 हज़ार रुपये, लेकिन हमारे पास 5,000, 7,000, 10 रुपये, 10,000 रुपये हैं, लेकिन फिर भी हम स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। तो उन पैसों का क्या किया जाए कि हमें बैंक रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है ग्रो, मतलब म्यूचुअल फंड्स। ग्रो ग्रो में ज़्यादा पॉपुलर है म्यूचुअल फंड के लिए। स्टॉक्स भी हैं इसमें, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं आप बॉन्ड्स में। गोल्ड का भी ऑप्शन है, यूएस स्टॉक्स का भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये म्यूचुअल फ़ंड के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड के लिए नेग्लिजिबल उसका ब्रोकरेज चार्ज है, मतलब कुछ भी नहीं लेता ये। और ये पूरा फ्री में ही आपको मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। जो अदर चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, वो लगते हैं। जो फंड का एक्सपेंस होता है वो देना पड़ता है, लेकिन ग्रो का इतना स्पेसिफिक इतना कोई ज़्यादा बड़ा ब्रोकरेज नहीं है। तो आपके पास अगर 5,000 हो, 7,000 हो, 10,000 हो, और आपको पॉकेट मनी तो मिलता ही है, 2,000 मिल रहा होगा, किसी को 3,000 मिल रहा होगा। तो हम जितना भी पैसा हमारा है उसको धीरे धीरे करके हम इसमें ग्रो में डालते जाएंगे, जब तक कि हमारे पास एक अच्छा अमाउंट 20-30 हज़ार का अमाउंट ना बन जाए। जब 20-30 का अमाउंट बन जाए तो इसको रिडम्पशन करके हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड 3 फंड हाउसेस में मैंने इन्वेस्ट किया है, और ये मेरा चलता ही जाएगा। मेरा टोटल एस आई पी का मतलब जानते हैं ना आप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या होता है कि हर महीना एक तारीख देते हैं, आप खुद देते हैं, तो उस तारीख में आपका उतना पैसा आपका इस फंड हाउस में, देखिए मेरे केस में एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, और एक्सिस ब्लू फंड है, ब्लू चिप फंड है। तो ये सब सारी चीज़ क्या है आपको आगे वीडियो देखने में पता चल जाएगा। तो मेन मुद्दा ये बात है, अगर आपके पास कम पैसा है तो इसमें डालिए, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं दिखाता हूँ कितना रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी फंड। इसमें अगर आप 1 साल पहले डाले होते ना पैसा, तो आपको 62.07% 1 ईयर का रिटर्न मिलता। आप देख लीजिए, अगर 6 महीने के लिए डालते हैं तो 22% का रिटर्न मिल रहा है, 3 साल के लिए डालते हैं तो 21% का रिटर्न मिल रहा है। आप पूछेंगे कि 1 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न मिल गया, 3 साल में इतना कम मिल गया। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट गिर गया था, ऐसा कभी कभार ही होता है। आप ये मान के चलो कि ये जो 60% है ये आपका भ्रम है, इसी अभी दिखा रहा है और आगे तक के नहीं दिखाएगा। आप उसलिए 5 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ 5 साल में इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है। मैं दिखा रहा हूँ 5 साल में ये 20% का रिटर्न दे रहा है एवरेज। मतलब हर साल ये आपका पैसों को 20% से बढ़ाते जाएगा। लगभग 4-5 साल में आपका पैसा डबल। अगर आपके पास 10,000 हो तो 20,000 हो जाएगा वो, तो 5 साल में। तो 5 साल की वेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये कैसे वर्क करता है ये बताता हूँ। ये तो आपने एक 10,000 डाल दिया तो 5 साल के बाद ये 20,000 हो जाएगा। इस फंड में अगर आप डालते 5 साल पहले, तो पहले की नहीं देखना है, हमें फ्यूचर देखना है। तो फ्यूचर में कौन सा फंड हाउस अच्छा है, कौन सा ग्रो कर सकता है, कौन सा 18 से 19% का रिटर्न दे सकता है, सब बताऊंगा मैंने तो इसमें इन्वेस्ट किया है। मेरे को लगता है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आगे जाके मुझे 15 से 18% रिटर्न दे ही देगा 5-6 साल में। तो ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। मेरा विज़न अलग है, आपका विज़न अलग होना चाहिए अभी पैसे को ग्रो करने में। इसके लिए ही शायद इसका नाम ग्रो होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इसे भी कैलकुलेटर की तरह गया। अगर आप इसमें 1,000 रुपये डालते हैं
और 1,000 रुपये डालते, एक साल में 12,000 रुपये डाले तो आपको 3,500 का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। लेकिन अभी के लिए तो हम उसका 3 ईयर का कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपको, इतना 21-26% बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। आप अगर बैंक में डालेंगे ये 5,000 तो आरडी होगा नहीं होगा पता नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है कि नहीं 5,000 का, तो कुछ भी नहीं हो सकता शायद बैंक में। और बैंक में अगर डाले तो टीडीएस भी कटेगा, बहुत सारा होता है। इसलिए आप इसमें डाल दीजिए, आपका 5,000 10,000 जितना भी है सीधा नहीं डालना है। मैं बताता हूँ, आप अगर SIP स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपके पास 10,000 है तो आप 1,000 रुपये पर मंथ में डालिए और कोशिश कीजिए कि आपके पॉकेट मनी से जितने मिल रहा हो 1,000 रुपये सेव करने का। तो सेव कैसे करना है, पहले ही बार जितने भी आपको पॉकेट मनी मिल रहा है पहले ही बार में ही आपको यहाँ पर डाल देना है। तो 1,000 गया और जितने भी बचा उतने में ही आप अपना ज़िंदगी गुजारिए। ना हो पाए तो आपका जो 10,000 रुपये आपने जो सेविंग करके रखा है उसमें तो थोड़ा खर्च कीजिए, लेकिन उसको भी नेक्स्ट मंथ में कैप्चर करने के लिए कोशिश कीजिए। तो ऐसे ही आप 1,000 रुपये कर सकते हैं। अगर आपका 2,000 का पॉकेट मनी है तो आप 500 में कर सकते हैं, 500 में कर सकते हैं। लेकिन पारंपरिक में तो 500 का ऑप्शन नहीं है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान 10,000 है, मतलब 1,000 है। लेकिन और एक इससे भी अच्छा फंड हाउस है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का है, आप 500 का कर सकते हैं। तो हर महीना आपके पॉकेट मनी से 500 रुपये सेविंग कीजिए, इसमें डालिए और डालते जाइए। और आपका जो 10,000 है उसको भी धीरे धीरे जब मार्केट गिरता है, देखिए मैं इसका प्लान बताता हूँ। अगर यहीं कहीं आपने स्टार्ट किया SIP, ठीक है, आप 500 रुपये डालते गए और यहाँ पे थोड़ा मार्केट गिर गया, तो यहाँ पे आप लमसम जो अपना 10,000 रुपये सेव करके रखते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे लमसम अमाउंट डाल दिए, फिर ये ऊपर गया, फिर ये थोड़ा देखिए यहाँ पर नीचे आ गया है, तो यहाँ पे और थोड़ा लमसम ऐसे करके आप एक साल में गारंटी देता हूँ आप 20% रिटर्न कमा ही लेंगे। 20% से कम नहीं होगा, 20% तो आप श्योर कमा लेंगे। तो 20% 10,000 का 2,000 रुपये होते हैं, तो 2,000 रुपये एक साल में। तो आपने धीरे धीरे करके एक साल में आपका जो 10,000 सेविंग था उसको डाल दिया, और आपने जो सेविंग कर रहे थे आपके पॉकेट मनी से वो भी 12,000 के आसपास कुछ हो जाएगा। तो ऐसे हो गया 12,000 प्लस 10,000 24,000 22,000, उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा शायद 6,000 के आसपास। और आपको एक साल के अंदर ही अंदर आपके पास जो 10,000 था वो डबल हो चुका है, डबल से भी ऊपर हो चुका है। ये आपको पारंपरिक ने करके नहीं दिया, आपने किया है, क्योंकि आपने जो आपका पॉकेट मनी था उससे आपने सेविंग किया, जो भी है आपने सेविंग किया उसको अपने इन्वेस्टमेंट में डाला, ऐसे ही वॉलेट में नहीं डाला, तो खर्च नहीं किया आपने। एक साल का कड़ी मेहनत है, एक साल के बाद आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से 10,000 है तो डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा और आप आराम से डायरेक्टली शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, इसको रिडीम करके। अगर आपके पास 500 है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको एक साल लगा, आपको 1.5 ईयर लगेगा, 1.7 ईयर लगेगा। लेकिन आप जल्दी भी तो नहीं है सर शेयर मार्केट में आने के लिए, पैसा हो जाए फिर आना। और कभी कभी दिवाली वगैरह में तो आपको भी ज़्यादा पॉकेट मनी मिल जाता होगा, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन होता है आपको कॉस्ट कटिंग करना है अपने लाइफस्टाइल में एक साल के लिए, और जितना भी पैसा बनता है इसमें डालिए और आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। पैसा ग्रो होने के बाद आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, नॉर्मल लाइफ वहाँ पर नॉर्मल लाइफ बच सकते हैं। और आप में 20,000 डालें, आराम से आप इसको धीरे धीरे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसमें आप पूछेंगे इसमें भी 20% मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में कितने मिलेगा? स्टॉक मार्केट में अगर आप ठीक से प्ले करेंगे तो 30% तक बन सकता है, अगर आप खिलाड़ी हो जाएंगे तो। पहले नहीं बनेगा, पहले 12-13% बनेगा, 13% बनेगा, 14% बनेगा। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं, तो आराम से आप 20% 25% तक निकाल ही लेंगे और उसमें मज़ा आएगा बहुत, आपको बहुत ही मज़ा आएगा वो स्टॉक मार्केट करने के लिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप डाल दिए, सो जाइए,
आराम से आपका पैसा बन जाएगा। उसमें ना उसमें ना बहुत अच्छा लगेगा जब आपका पैसा ऊपर जा रहा होगा। तब ऊपर जा रहा होगा तब भी मज़ा आएगा, नीचे आ रहा होगा तब भी मज़ा आएगा, क्योंकि डर और खुशी का एक मिक्सचर होता है जब मार्केट गिरता है। आप समझेंगे जब मार्केट में एंट्री होंगे तभी समझ पाएंगे कि जब मार्केट गिरता है तो लोगों को कितना ज़्यादा खुशी होता है। क्योंकि जो शेयर बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, अभी वो नीचे गिरेंगे और सस्ते हो जाएंगे और सस्ते में आप खरीदेंगे। तो इसलिए डर भी रहता है। अपना पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड हो गया, 5% डाउन है हमारा पोर्टफोलियो, लेकिन उसके अलावा हमको बहुत सारे शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, जो कि हमें कभी सोचा नहीं था कि ये इस दाम में खरीद पाएंगे। तो वो शेयर खरीद भी लेते हैं, खुशी भी होता है, और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड हो जाता है, उसका दुख भी रहता है। और कुछ दिन बाद, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, मतलब 3 महीने या 6 महीने के बाद हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाता है। तब जो खुशी होता है, तब जो समझते हैं कि हाँ हमने ठीक किया था, वो सस्ते, मतलब जो मार्केट क्रैश हुआ था तब खरीद कर इतना सही डिसीजन लिया था। ब्लू चिप स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे अदानी फदानी में इन्वेस्ट करोगे तो हमारा मार ही जाओगे। तो इतना खुशी मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता मैं। ऐसे ही है, अगर पारंपरिक गिरता है नीचे तो ज़्यादा माल उठाओ, आपके पास जो बड़ा सेविंग है उसको डालो धीरे धीरे लमसम करके। तो बता देना चाहता हूँ। सो ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में बताऊँगा कौन सा फंड हाउस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2।